अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में। नया जो कानून आया, जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। इसके साथ साथ आपको कुछ अहम मालूमात दूंगा जो कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए हैं इंग्रेसो मिनिमा बिताल को लेके। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, नया जो है एक कानून लॉन्च किया गया है। उसके बाद इंग्लैंड सेंट्रल बैंक ने एक वार्निंग जारी की है मुस्तकबिल के बारे में, यूके की इन्फ्लेशन के बारे में, इस पर बात करेंगे। और आखिर में आपको बताऊंगा कि अपना घर अब ख़रीदना मज़ीद आसान किस तरह होने जा रहा है और ये स्कीम शुरू हो चुकी है, इससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा बिताल अमदाद के बारे में, जो कि काफ़ी नई और अहम अपडेट है। आपको मालूम है कि हर साल हमें रेंता डिक्लेयर करवाना पड़ता है और हर मरतबा जो रेंता हम डिक्लेयर करवाते हैं उस रेंते के हिसाब से हमें इंग्रेसो मिनिमा बिताल अप्लाई करने का राइट मिलता है या हमें राइट नहीं मिलता। तो इस लिहाज से काफ़ी नई अहम अपडेट्स हुकूमत की तरफ से जारी की गई है। इस साल जो रेंता डिक्लेयर होगा जिसके मुताबिक आपको जो है वो अमदाद मिलेगी इंग्रेसो मिनिमा बिताल, उसकी मज़ीद डिटेल जो है हुकूमत ने जारी कर दी है। यानी कि अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ फैमिली और आप पे कोई भी बच्चे अब डिपेंड नहीं करते, फिर तो तकरीबन 14,800 यूरो तक आपका रेंता जो है वो कारआमद होगा। अगर आप सालाना इतना कमाते हैं तो इससे कम अगर आपका है लिमिट तो आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 2 बच्चे अप्लाई जो डिपेंड करते हैं तो तकरीबन 18,500 तक रेंता आपका जो है वो चला जाएगा। 2 बच्चों से आपका ज़्यादा है तो फिर उस लिहाज से 21,500 कुछ जो है वो आपका रेंता इससे कम होना चाहिए अगर आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा कंजप्शन इस लिहाज से है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में आपका कि बच्चा जो है वो डिसेबल है ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, तो तब भी आपके 100% चांस हो जाते हैं कि आपकी इंग्रेसो मिनिमा बिताल लगेगी। इंग्रेसो मिनिमा बिताल के साथ साथ आपको कार्गो दी ईखो जो है वो भी आपकी लगेगी, जो कि इंस्टीट्यूटो नेशनल सहूलियत सोशल के दफ्तर में जाके आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे एक और बात आप लोगों के साथ मेंशन करता चलूँ कि बच्चों की फैमिली की जितने बेनिफिट्स हैं स्पेन में वो इसी अदारे के जो है वो यही अदारा जो है वो लॉन्च करता है। असल में ये सहूलियत सोशल का एक ज़ेली अदारा है जिसको स्पेशली फैमिली बेनिफिट्स और उनके मामलात के लिए बनाया गया है। जितने भी फैमिली के मामलात हैं जिसमें आपका मेडिकल के कार्ड्स, आपके बेनिफिट्स, इंग्रेसो मिनिमा बिताल, कार्गो दी हो, बाकी जितनी अजूदा है फैमिली से रिलेटेड वो तमाम की तमाम इंस्टीट्यूटो नेशनल सहूलियत सोशल यानी कि इनका ऑफिस भी जिसको बोलते हैं वहीं से लगती हैं। आपने हमेशा ये याद रखना है कोई भी पेटेंट इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई भी अमदाद अप्लाई करनी हो आपने इसी अदारे से रब्ता करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी में ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हमने ये अमदाद कहाँ अप्लाई करनी है। ये हमेशा याद रखिए ये तमाम बेनिफिट्स वहीं पे अप्लाई होते हैं और वहीं से आपको पेटेंट और 100% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलती है। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के साथ मेंशन करता चलूँ कि इंग्रेसो मिनिमा बिताल से रिलेटेड स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए जो अच्छी खबर है, इससे रिलेटेड इंग्लैंड सेंट्रल बैंक की जो अनाउंसमेंट है उससे रिलेटेड और अपना घर ख़रीदने, ये चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसी तरह इंग्रेसो मिनिमा बिताल से रिलेटेड भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने रेंता से रिलेटेड बताई है नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। कुछ अहम मालूमात है इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में जो आपके कमेंट आते हैं उस पर बात करते हैं। कार्गो दी ईखो एक इसी तरह की अमदाद है। अगर आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल में बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। अगर कार्गो दी ईखो से आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो आपको मेंशन करेंगे कि आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल अप्लाई करें, तो लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमा बिताल अप्लाई करें। इंग्रेसो मिनिमा बिताल एक ऐसी अमदाद है जो कि स्पेन में देखते ही देखते सबसे बड़ी अमदाद बन चुकी है और ये बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ और इंडिविजुअल जो है इस वक्त ले रहे हैं। इस वजह से इस अमदाद से लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहिए और काफ़ी ये अच्छी अमदाद और फैमिलीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस वक्त प्रोवाइड कर रही है। बाकी मालूमात रेंती से रिलेटेड आप नीचे लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। एक नया कानून जो है वो स्पेन की हुकूमत की तरफ से लॉन्च किया गया है। ये नया कानून जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ, इसमें आपको समझ सही तौर पे आएगी। जब आप अरागो
सोशल या अरेगो फार्मेसियों के लिए किसी इंडिविजुअल ऑटोनोमो वाले से या एम्प्रेसी से वर्क परमिट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए, तो वो आप को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, आप डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं, आपके उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो पेपर पास हो जाते हैं, चाहे वो अरेगो सोशल के हों या अरेगो फार्मेसियों के हों। उसके बाद आपकी क्या होता है कि आपने सूलिदा सोशल में जाके आलता करना होता है, और वो किसने करवाना होता है, जो ओनर होता है ऑटोनोमो का या एम्प्रेसी का, उसने जाके आपका सूलिदा सोशल में आलता करना होता है। वो आलते के बाद आपने पुलिसिया नेशनल जाना होता है, वहाँ पे फिंगर देने होते हैं, और वहाँ फिर आपको जो है वो कार्ड इशू किया जाता है। ये तरीक़ाकार है जब आप अरेगो फार्मेसियों लेते हैं या अरेगो सोशल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट है वो ब्लैकमेल होते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट पास हो जाते हैं तो आपका जो सूलिदा सोशल का आलता है वो ओनर हजरात जो है आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं कि आप इतनी हमें रकम प्रोवाइड करें या ये करें या वो करें। उनकी मुख्तलिफ डिमांडें शुरू हो जाती हैं। उनको मालूम होता है कि बंदा फंस चुका है, अब इसको जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे अब नया एक कानून हुकूमत ने लॉन्च कर दिया। अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सका करेगा। अगर आप शिकायत कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो भारी जुर्माना किया जाएगा, जो 10,000, 12,000, 15,000 सिचुएशन को देखते हुए होगा, वो उस ऑटोनोमो वाले को और एम्प्रेसी को हो सकता है। इस वजह से ये कानून बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। यही सेम कानून जो है बाकी लोगों पे भी लागू होगा। अगर कि एम्प्रेसा या ऑटोनोमो आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है और बाद में आपका आलता नहीं करती या कि लेन देन में हेर फेर करती है, तो उसको भारी जुर्माने हो सकते हैं अगर आप उसकी सही तौर पे शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं। यहाँ पे एक बात का हमेशा याद रखें कि यहाँ पे पेपर प्रूफ मांगा जाता है, ज़बानी कोई चीज़ नहीं होती। हमेशा अपने प्रूफ जो है वो ज़ाया ना करें, अपने पास प्रूफ रखें ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो या बर वक्त आप उनको इस्तेमाल कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड सेंट्रल बैंक की। एक नई वार्निंग जारी की गई है सेंट्रल बैंक की तरफ से कि इंग्लैंड में आने वाले वक्त में मज़ीद हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक की जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से एक बड़ी अहम प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इन्फ्लेशन जो इस वक्त यूके में है वो ना होने के बराबर है। आने वाले वक्त में उनका ये कहना है कि अमेरिका और यूरोप से बुरी कंडीशन अभी भी है इंग्लैंड में और आने वाले वक्त में मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इसकी बड़ी रीज़न उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में बताया, यानी कि महंगाई के बारे में। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है। इसमें दोस्तों जो बहुत बड़ा अमल दखल है वो है टैक्सेशन का। जब इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का मेंबर था तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन से जितनी प्रोडक्ट इंग्लैंड में आती थी, ख्वाह वो खाने पीने की प्रोडक्ट हों चाहे वो टेक्नोलॉजी की हों, कोई भी प्रोडक्ट जाती थी वो टैक्स फ्री थी, क्योंकि ये टैक्स फ्री ट्रेडमेंट एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक दूसरे मुल्क में फ्री ट्रेड होती है। लेकिन अब क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है, वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है, इसकी वजह से अब तमाम चीज़ें जो यूरोपीय यूनियन से ख़रीदी जाती हैं उस पर यूके को टैक्स अदा करना पड़ता है, और टैक्स भी नॉन यूरोपियन कंट्री होने की वजह से काफ़ी अच्छा खासा पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूके में तमाम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं और लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। यही वजह है अब के मुख्तलिफ वार्निंग्स जारी की जा रही हैं कि आने वाले वक्त में यूके के अवाम रेडी रहें। आने वाले वक्त में मज़ीद प्रॉब्लम यूके के अवाम को फेस करना पड़ेंगे और ये ब्रेक्सिट के बाद एक बड़ी तबाही होगी और आने वाले वक्त में मज़ीद प्रॉब्लम्स यूके के अवाम को दरपेश हो सकती हैं। इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में अपना घर ख़रीदने का एक मज़ीद आसान नई स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया गया और इसको शुरू भी कर दिया गया। ये स्कीम जो है आइडियालिस्ता, एक बड़ी फेमस ऑनलाइन वेबसाइट है, उन्होंने जारी किया है। आइडियालिस्ता ने पूरे स्पेन में ऐसे घरों को छांटी किया है और तो अपनी वेबसाइट पे लगा दिया जो तकरीबन तमाम शहरों में ये घर अवेलेबल है। ये घर में ऑप्शन रखा गया है कि आप रेंट पे लें और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ख़रीदने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक घर लिया बार्सिलोना में 500 यूरो का पर मंथ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 यूरो आपने पर मंथ किराया देना है। आपने वहाँ पे उस घर में शिफ्टिंग कर लिया, रहना शुरू कर दिया। अब आपको वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपने सोचा कि क्यों ना ये घर ख़रीद लिया जाए, ओनर से बात कर ली जाए कि हम ये ख़रीदना चाहते हैं। आपके साथ उनका लेन देन होगा, उनकी बातचीत होगी,
वहाँ पे आपको वही घर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा पर मंथ किस्त में। आपने हर महीने जो है वो अकसात पे करनी है और वो घर आप रख सकते हैं। अब आप वहाँ पे किस्त जो है वो डायरेक्टली बैंक को पे करेंगे या ओनर को, ये तमाम ऑप्शन आदिया लिस्ता ने दे दिए हैं। यानी कि बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की गई है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे लिंक नंबर 4 आपको मिल जाएगा, वहाँ पे डिटेल के साथ तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको गौर से पढ़ें और वहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।